दोस्तों हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी ना जल्दबाजी में कोई भी फैसला या कोई भी काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला ना हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ना हम जल्दबाजी में हमारे जो फैसले हम ले चुके होते हैं, जो भी हम काम जो है कर चुके होते हैं, उस पर हमारे पास एक समय ऐसा आता है कि सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो आज मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो डाउनलोड है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही किसी की फ़नी सी हालत को बयान कर रहा है। यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान दिख रहा है जिसके विरोधी इस टाइम पे ना इसके शत्रु जो हैं, शत्रु तो जो थे वो तो ठीक है, लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं ना जो इन्फॉर्मेशंस पास करने वाले, सुनी-सुनाई बातों को पास ऑन करने वाले, या फिर मतलब कठपुतली की तरह किसी के भी इशारों पे नाचने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं इस टाइम पे आपके सामने हो सकता है कि अच्छे से पेश आ रहे होंगे, जस्ट लाइक नॉर्मल आपको शो कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से ना मन ही मन में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस टाइम पे। और पछता रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने ना किसी की बातों में आकर आपको खो दिया है। ठीक है, आपको खो दिया है, यानी एक ऐसा पर्सन खो दिया जो कि उनको मतलब उनके लिए लॉयल था। ठीक है, उनको कोई फ़ायदा अगर नहीं पहुंचा रहे थे तो आप नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे उनको, लेकिन जिनके इशारों पर नाचकर ना उन्होंने आपके साथ विरोध या आपके साथ दूरी जो चुनी है, वो लोग अब उनके नाक में दम करने लगे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। मेरे को किसी की खड़बड़ाहट दिख रही है जो कि बहुत ही फ़नी सी सिचुएशन बनी हुई है। एक समय ऐसा रहा होगा जब आप उनके बीच में पिसते रहे होंगे, बहुत मज़ाक उड़ाया गया होगा, आपका बहुत सारी बातें वगैरह की गई होंगी, नेगेटिव या फॉल्स इन्फॉर्मेशंस पास ऑन की गई होंगी, और कोई तो है आपके आसपास जो कि खबरी बनकर, जिसको एज ए खबरी या मतलब छोटी मोटी बातें आपकी इधर से उधर पहुंचाने में या आपकी खबरें वहां तक लाने के लिए यूज़ किया गया है आपके विरोधियों की तरफ से। और वो इंसान जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछतावे की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनकी सीरियसली ऐसी कंडीशन दिख रही है जैसे घर के ना घाट गए, मतलब इस तरीके की सिचुएशन है। क्योंकि जिनके इशारों पर नाचकर इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था, ये सब किया था, अब वहाँ से भी उनको दुलत्ती दुलत्ती मारकर किक आउट कर दिया जा चुका है। और अब ये लोग जो हैं वापस आपके साथ पहले की तरह ही पेश आना चाहते हैं, पहले की तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको वही वैल्यू दो, वही अपनापन दो, वही उनकी मतलब उनकी सारी गलतियां छुपा दो। लिटरली किसी की ऐसी एनर्जी है कि काश वो जो एक फेस है जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में दूरियां क्रिएट हुई हैं, वो फेस आता ही ना, या फिर वो फेस किसी तरीके से डिलीट किया जा सकता। तो कोई बहुत ज़्यादा गहरे पछतावे में मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे, जो कि आपको खोकर ना बहुत बड़ा सबक अपने लाइफ का सीख चुका है। और मतलब लिटरली ये इंसान अभी लोगों से कहते फिर रहा है कि भाई या बहन दोबारा ना किसी की बातों में आकर ना कोई भी जल्दबाजी मत करना। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने डिवाइन मैसेज पर। आप सब लोग अच्छे होंगे, इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो अब हम ना थोड़ी सी एनर्जी देखेंगे कि आज की क्या रीडिंग है, क्या है ये जो डाउनलोड है, इसी के रिलेटेड है या फिर कुछ और है। ओके, मैडम जी आ गई। ठीक है, अक्सर ना इन चीज़ों में देखो, मैं किसी लेडी को या किसी को टारगेट नहीं कर रही, बट फेमिनाइन जो एनर्जीज है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है इन चीज़ों में। फॉल्स इन्फॉर्मेशंस आगे पीछे फैलाने में। देखो, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, मैं फ़ीमेल्स की इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा मेरे मुंह में जो वर्ड आ रहा है ना, मैं बोलना नहीं चाहती। ठीक है, बहुत ज़्यादा आदत होती है इन लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन से, या मतलब कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आगे पीछे पास करने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। एक तो ये है कि द हाई प्रिस्टेस का, दूसरा क्वीन ऑफ कप्स का, और उसके बाद जो है बॉटम ऑफ द डेक इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओके, तो कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। आप लोगों को पता है कि मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट करना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज की जो एनर्जी है यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि यहाँ पे किसी फेमिनाइन की एनर्जी आई है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक चतुर, जस्ट लाइक लोमड़ी की तरह इसका दिमाग चलता होगा, और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स इसने आपके साथ खेली होंगी। एक समय ऐसा आया होगा आपके जीवन में जब आप ना पूरी तरह से मतलब
अपने आप को एक अकेला बिल्कुल पूरे तूफ़ान में जैसे कोई अकेला घिरा हुआ होता है ना, इस तरह का खुद को फ़ील करते होंगे। मेरे को एक ऐसा मैंने एक समय पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, आज फिर से एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जैसे एक पेड़ होता है ना छोटा-सा, जिसके अभी समय होता है, मतलब जिसने जस्ट अभी थोड़ी-थोड़ी अपनी जड़ें जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट की होती है, लेकिन उस टाइम पे जब उसको केयर की ज़रूरत है, जब उसको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, उस टाइम पे उसके आस-पास अगर तूफ़ान आ जाए, उसकी कोई सपोर्ट ना हो, तो उस पेड़ के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से इस इंसान ने, इस फीमेल ने आपको घेरने की कोशिश की होगी, जहाँ पर ना मुँह से आपके सामने, मतलब आपके साथ इनकी तू-तू मैं-मैं जो है वो इतनी ज़्यादा हुई तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुँह पर नहीं हुई होगी जितनी पीठ पीछे इनकी तरफ से चीज़ों को क्रिएट किया गया है। ये कोई बहुत ज़्यादा साइकिक लेडी मेरे को दिख रही है। मतलब इंट्यूशंस जो है इनकी भी हाई हैं। एक टाइम इनकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जब ये अपने जीवन की ना एक, मतलब अपने आप में ना एक महारानी से कम नहीं होगी। उस टाइम पे जब पूरी सिचुएशंस, पूरी गेम्स और पूरे पासे जो है इनकी साइड पे रहे होंगे, उस टाइम को इन्होंने आपको सँभालने के बजाय, मतलब जिस टाइम इनके पास पावर थी, अ, मतलब अथॉरिटी थी इनके पास पे, तो उस टाइम पे अगर ये उस चीज़ का सही इस्तेमाल करते तो आपके लिए आज आप भी इनको प्रेज़ करते। लेकिन उस टाइम पे इन चीज़ों का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, और बहुत ज़्यादा फ़ेक पर्सनैलिटी है ये, ठीक है? बहुत फ़ेक पर्सनैलिटी है। इनके कारण मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास जो लोग हैं ना, मतलब इनकी रियलिटी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी किसी ने, मतलब उनको पता है कि आप जो है आप सफ़र कर रहे हो इनके कारण। आपने जो भी बातें आपके बारे में कही गई हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, और इसका बर्ताव जो, इसका बिहेवियर जो है कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी, और इसी चीज़ का इनको मतलब पुश मिला होगा, ठीक है? इसी चीज़ से सपोर्ट लेकर इनके हौसले बढ़े होंगे, और उसी कारण से इस इंसान ने जितना गदर आपके लाइफ में मचा सकते थे, उतना कोशिश की हुई है। ओके, तो अभी राइट नाउ अभी की मैं बात करूँ तो अभी इनका वही जो, वो जो ईगो था ना, जो ईगो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब देखो, यहाँ पर तो मैं चले जाऊँगी, आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स और हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको बताना। इसके पीछे जो भी रीज़न था, मैं रीज़न की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर ना एक तो बड़प्पन था, मतलब एक तो बड़ा, मतलब आपसे खुद को हमेशा बड़ा साबित करना, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आपका अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल जोकर हो, आपको पता नहीं है। हो सकता है कि आप इनको अपने से बड़ा, अपने से ज़्यादा इज़्ज़त देते हो, ठीक है? लेकिन उस चीज़ की इनको वैल्यू नहीं रही होगी। इन्होंने खुद को बड़ा, अपना ओहदा जो है आपसे बड़ा या आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, लेकिन जो मेहनत की है वो गलत तरीके से की है, और एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी खुद को दिखाया है जहाँ पर डार्क है वहाँ पर वाइट दिखाया है, जहाँ पे वाइट है वहाँ पे डार्क दिखाया है। बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड गेम्स इनके द्वारा आपके साथ खेली गई है। बहुत ज़्यादा क्रूर इंसान ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? मतलब क्या बताऊँ? बहुत अजीब-सी और गुस्से वाली एनर्जी आ रही है मेरे को इनके बारे में बताते हुए, ठीक है? बहुत ही अजीब-सा इंसान है ये कोई। जो भी है, बस इतना मैं बताऊँगी कि आपने ना इनके कारण जो है आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे। आप लिटरली अगर आपके आँसू निकले हो या नहीं निकले हो पता नहीं, पर आपका मन जो है वो बहुत रोया होगा इनके कारण, ठीक है? क्योंकि अ, ये तो जो भी थे खैर थे, लेकिन इनकी वजह से ना, आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन इनकी वजह से ही जो लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हो सकते थे, उन लोगों ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की होगी। और जो भी आज आपकी सिचुएशन है, चाहे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, चाहे आप कुछ सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल से उभर रहे हैं, जिस भी फ़ेज़ में आप लाइफ़ के हो, उस फ़ेज़ में ना इनका भी एक बहुत अहम रोल रहा है। बेशक आपने इनसे जुड़ने के बाद खुद को टूटते हुए देखा होगा, लेकिन आप बहुत मजबूत बनकर उभर रहे हो। वैसे अभी आपका कोई कार्ड नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन अगर मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डाउनलोड बताया है, और वो और ये जो एनर्जी है अगर इंटरलिंक्ड है, तो अगर कोई इंसान पछता रहा है ऐसी गलतियों से, तो डेफ़िनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ तो सुधार हो रहा होगा। ठीक है? तो इसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि राइट नाउ इनकी जो मतलब आपने
बहुत ज़्यादा इनके कारण जो सफ़र किया है उस सिचुएशन से हो सकता है कि आप बाहर आ रहे हो। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हैं। राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हैं, बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले ले रहे हैं। हो सकता है कि इनको दिमागी जो है, जिस दिमाग के, जिस माइंड के बेसिस पर, मैंने कहा था ना कि लोमड़ी जैसा दिमाग है किसी का, तो उसी दिमाग की इस टाइम पे धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा टेंस्ड मेरे को ये दिख रहे हैं। और पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ हो सकता है कि ये बच्चों की वजह से, अपने या किसी और के बच्चों की वजह से, या हो सकता है आपके बच्चों की वजह से, किसी भी कारण से ना ये इनकी टेंशन का रीज़न जो है, इनके बच्चे भी इस टाइम पे बने हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितना खर्च करते हैं उतना कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर जितना कमा रहे हैं खर्च उससे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इस टाइप की इनकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी की तरह पैसा बह जाना किसी के हाथों से, है ना? इस तरह की सिचुएशन इनकी दिख रही है। और जो ये झूठा इन्होंने फेक जो अपना इमेज बना के रखा हुआ था ना, वो इमेज जो है, देखो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि मैनिपुलेटिव बहुत था। और खुद कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि मतलब इनके मन में कुछ चल रहा है तो ये आके आपके साथ सीधे लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, आपको ब्लेम करना। इन्होंने और लोगों को ज़रिया बनाकर बहुत ज़्यादा, मतलब देखो यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो खुद बैठा है, ठीक है? खुद मैनिपुलेटिव है, लेकिन उसकी एक्शन के कारण बाकी लोगों के द्वारा या बाकी चीज़ों के द्वारा जो आपको टेंस्ड सिचुएशन देखने को मिली है, वही सिचुएशन अब इनकी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे खुद बैठकर सिर्फ एग्जीक्यूट करना चीज़ों को, लेकिन मोहरा जो है किसी और को बनाना, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चलाने वाला इंसान है जो भी है। लेकिन राइट नाउ इसकी पोजीशन जो है मेरे को पूरी तरह से खस्ता हालत में दिख रही है। बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान इस टाइम पे दिख रहा है। और सच कहूँ तो इस टाइम पे ना ये इंसान जो है, इसको जैसे हम कहते हैं ना कि भुलक्कड़ टाइप हो चुका है ना? मतलब दिमाग जो है, मतलब कोई चीज़ कहीं पे रख के भूल जाना, कोई बात कह के भूल जाना, या किसी ने कुछ कहा होगा याद रखने के लिए तो उसको भूल जाना। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन मेरे को राइट नाउ दिख रही है। और कुछ बच्चों की वजह से भी प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो कि इनको अपने हाथों से छूटता हुआ महसूस हो रहा है। मतलब हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी या फिर इनके हाथों से कुछ छूटा है, या तो छूटता हुआ इनको इस टाइम पे दिख रहा है। और इसी कारण ना ये हड़बड़ाहट में बहुत फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो है चीज़ें इनके मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो टाइम था वो एंड अप हो चुका है। अब समय जो है वो बदल चुका है। जो समय इनके फेवर में था ना कभी, वो एंड अप हो चुका है। देख रहे हो आप, डेथ के बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ठीक है? ये बहुत हड़बड़ाहट में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो समय कभी इनके फेवर में था ना, उस समय का इनके पास मौका था कि अच्छे से इस्तेमाल कर पाते। अगर उस टाइम पे ये आपके, मतलब जब इनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, उस टाइम पे ये दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने के बजाय अगर उस टाइम का खुद के लिए कोई इस्तेमाल करते, कुछ अच्छा क्रिएट करते, तो आज ये अच्छे होते। लेकिन इन्होंने उस अथॉरिटी का नेगेटिव तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की रीडिंग्स बहुत कम प्रेफर करती हूँ, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी डाउनलोड आएगा अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना मेरा काम है। इसीलिए मैं इस बात पे जितना हो सके उतना लिमिट्स में रहकर बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इनके बारे में बताते हुए, ठीक है? बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई ढीठ इंसान होता है ना, जिसको मतलब जिसको शर्म ही नहीं है, मतलब किसी का पेन ही नहीं दिखता है, और दूसरों को दुखी देखकर और दिन ब दिन अपनी अथॉरिटी बढ़ते हुए देखकर खुद पे बहुत नाज फील होना, और दूसरों की जो भी सिचुएशन है, किसी को अपने कदमों में झुकाने की जो सोच थी ना, कि मतलब मेरे आगे झुकोगे, मेरे गुणगान करोगे, मेरी रिस्पेक्ट करोगे, या मतलब जो भी है मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे तो भी आपका भला है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ एक चैलेंज की तरह इस चीज़ को ले लेना कि चलो अब मैं तेरी अकड़ निकालता हूँ, तो इस तरह की ये कोई पर्सनैलिटी है, ठीक है? लेकिन अब जो है इनका टाइम जो है वो एंड अप हो चुका है, समय जो है वो बदल चुका है, अब इनके हाथों में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? तो और देखते हैं और क्या है आपके लिए आज के लिए जानने के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, या आपकी क्या सिचुएशन है? आखिर इस इंसान के साथ ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है अचानक से? ये तो हमें पता चल गया कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, लेकिन क्यों है, ठीक है? रीज़न देखेंगे हम। ओके, देखो आप इनके हाथों से निकल चुके हो अब,
ठीक है, पूरी तरह से आप इनके हाथों से निकल चुके हो, अपने कदमों पे खड़े हो चुके हो, आप अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीख चुके हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है, अब आप इनके आगे नहीं गिड़गिड़ाते। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जब आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है मतलब कितनी अजीब बात है कि जो आपको दर्द दे रहा है ना, आप उसी के साथ जाके अपने दर्द शेयर करते होंगे, उसी से एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो आपको समझे। और मतलब कितनी फ़नी सी सिचुएशन रही होगी इस इंसान के लिए, इसने कितना एन्जॉय किया होगा आपकी सिचुएशन को कि मतलब आपके जो आँसू आप इसके सामने गिरा रहे हो, जो लाचारी आप इसको दिखाते थे कभी ना कभी एक समय जीवन में, वो उस आँसुओं का कारण खुद वही इंसान था। तो कितना एन्जॉय करता होगा उस चीज़ को, है ना? तो आप बहुत भोले रहे होंगे एक समय पे, लेकिन अब मैं आपकी बात कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुके हो। देखो जो भी है कार्ड्स जो हैं और नहीं आ रहे हैं, एक लास्ट शफल कर लेती हूँ। इसकी प्रॉब्लम का जो कारण है ना राइट नाउ ये जिस भी सिचुएशन में है, वो यही है कि आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को खुद बैलेंस करना सीख चुके हो। ठीक है दोस्तों, जिनकी भी आज की रीडिंग है, तो आपने अपनी परिस्थितियां जो है खुद संभालना सीख लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ना आपका कोई कार्मिक डेब्ट रहा होगा, कभी ना कभी आपके कारण जो है इनके साथ भी कभी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसके कारण आपके साथ ये सब चीज़ें होनी थी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कार्मिक लेसन की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, ये जहाँ पर मैंने कहा कि आप जो हैं आप इनके हाथों से निकल चुके हैं राइट नो, आप इनके हाथों से हो सकता है निकल चुके हैं, बहुत ही फुल एनर्जी में हैं आप यहाँ पे, लेकिन लेकिन निकले हैं बहुत सारे सबक लेकर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख कर निकले हैं जो कि लाइफ ने आपको इनके माध्यम से सिखाई हैं। और ये जो कुछ भी आपको सिखाया गया है ये किसी मकसद से सिखाया गया है। आपकी लाइफ का कुछ ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ का मकसद होगा, ऐसा कोई ना कोई आपके जीवन का कुछ तो गोल आपका ऐसा रहा होगा जिसके लिए आपका ऐसा ये सब चीज़ें फेस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, बहुत ज़रूरी था। राइट नाउ आप मेरे को मंगल की राशि में, मतलब मंगल ज़्यादा मतलब फायर एनर्जी में सच बताऊं तो आपकी राशि में, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे जो भी है आपके मन में इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा कुछ भी कहो, आप दोबारा इनके आगे कभी सरेंडर नहीं करोगे, इस तरह की एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनके साथ नफरत करते हो, बल्कि जो आपको इनसे सीखना था, इनके साथ जो भी आपका चैप्टर था, आप उसको पूरी तरह से क्लोज करके निकले हो। अब आप इनके हाथों में दोबारा नहीं आओगे, नहीं आना चाहते हो, और पूरी तरह से आप सबक लेके निकले हो, पूरी तरह से अपने गोल के लिए निकले हो। ठीक है, नाइट ऑफ बैंड्स की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आप वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराओगे, और कभी भी नहीं दोहराओगे ना, बल्कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि लाइफ में आप कहीं भी जाओगे ना, अब आप वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराओगे जो गलतियां आपने पास्ट में दोहराई हुई हैं, जिनके कारण जो है लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। हो सकता है कि आपके भोलेपन को देख कर ना मतलब कई बार होता है ना कि जब किसी को राजा बनना होता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है बहुत पहले से स्टार्ट कर दी जाती है ना। तो इसी तरह की आपकी एनर्जी है यहाँ पे, जिसके भोलेपन का, जो आपके बीच में जो भोलापन है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है लोग उठाया करते थे। इसी कारण से आपको चीज़ों को, इन लोगों के साथ मिलना था, चीज़ों को सीखना था, और राइट नाउ आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं और इनके हाथों से निकल चुके हैं। यही रीज़न है कि ये इंसान जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि इनकी जो झूठी शान थी ना वो आपके दम पर थी। ठीक है, कुछ भी कहें आपके दम पर थी। अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे थी, सही तरीके से थी या फिर इन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैनिपुलेट करके या आपके सामने या लोगों के सामने रखा, कैसे भी किया होगा, लेकिन इनकी जो शान थी उसमें कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो आप थे। तो जितनी वैल्यू या जितनी कदर या जितनी रिस्पेक्ट आपने इनको दी, इतनी रिस्पेक्ट शायद और किसी ने नहीं दी होगी। तो एहसान फरामोश अगर इनको कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप खुद अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आप एक मैस्कुलाइन या फेमिनाइन कोई भी हो, लेकिन आपकी जो एक मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है ना वो मिसिंग थी आप में पहले। ठीक है, आप कोई भी जेंडर के हो सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पहले आप एक समय पे बहुत भोले रहे होंगे, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान भोला है तभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, कई बार ना हमारा भरोसा हमें कमज़ोर कर देता है। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे। जो लोग एग्री करते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे बताइएगा कि क्या मैं जो बता रही हूँ वो सही है।
कई बार ना हम इतने भोले नहीं होते, हम इतने कमज़ोर नहीं होते कि कोई हमारा फ़ायदा उठा ले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो भरोसा होता है, एक्स्ट्रा डिपेंडेंस होती है जो, किसी के ऊपर आँख मूंद करके भरोसा कर लेना, वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा धोखा दे देती है। तो यही आपका इनके साथ हुआ है। लेकिन अभी आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड में हो, एक किंग की एनर्जी में हो, आपके बीच में जो वो मैस्कुलाइन काइंड ऑफ एनर्जी जो मिसिंग थी, वो एनर्जी आपने गेन कर ली है। और इस टाइम पे आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आपके सामने अगर कोई भी आके, आपका जो वैरी है, आपका जो दुश्मन है, अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, पहले तो मैं 100% कह सकती हूँ कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके शत्रुओं की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके सामने खड़े होकर आपको पॉइंट कर पाएँ, नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बैक स्टैबिंग वगैरह करते कि थोड़ी बहुत कोशिश करते, तो आप उनकी भी बहुत बुरे तरीके से बैंड बजाते हो। देखो कितनी फ़नी सी सिचुएशन है कि आपके सामने खड़े होने की इनकी औकात नहीं है, और आपकी पीठ पीछे अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके एंजल्स, आपके प्रोटेक्टर्स, आपके देवदूत जो है वो इनकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। तो इनको ना, जैसे मक्खियों को आदत होती है ना भिन-भिनाने की, तो इस तरीके का चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि सामने आप बैठने नहीं दे रहे। और अगर आपके अनजाने में आपको कहीं किसी और तरीके से अगर ये आपके लिए कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके देवदूत, आपके प्रोटेक्टर जो हैं, वो इनकी खैर नहीं छोड़ते, ठीक है? वो इनकी हालत ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को ये भागते हुए, उड़ते हुए आपके जीवन से, जस्ट लाइक दीज़ 2 पैरट्स, पता नहीं पैरट्स हैं या क्या है, लेकिन जो भी है, मतलब आपके जीवन में ना इनको नाक घुसाने की जगह नहीं दिख रही है। एक समय पे आप बहुत भ्रमित रहे होंगे, ठीक है? एक समय पे आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे होंगे, और उसी में, उसी चीज़ की, उसी भ्रम की आड़ में इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अब जो वो भ्रम है ना, वो भ्रम जो है वो कम हो चुका है। आप चीज़ों को पहचानने लगे हो, आप चीज़ों की तह तक जाना स्टार्ट कर चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, ठीक है? क्योंकि देवदूतों की कृपा है आप पर। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ना इन चीज़ों की भनक लग जाती है। अब आप कैसे उन चीज़ों को पहचानते हैं, किस माध्यम से, एक कुछ डिवाइन साइंस आपको टाइम पर मिल जाते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आपको सही वक्त पर, सही समय पर मिल जाती होगी, जहाँ पर आप शायद लोगों को नहीं बता पाओ कि आखिर इन आपको कैसे आइडिया हुआ कि कुछ ऐसा होने वाला है, या कुछ भी। आपको कुछ न कुछ करके जो है सतर्क डिवाइन की तरफ से किया जाता है, ठीक है? आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ऐसा ज़रूर है, आपको कुछ गाइडेंस ही मिलती होगी। हो सकता है कि कोई रीडिंग आ जाए, हो सकता है कि कोई डिवाइन साइंस आ जाए, कोई नंबर्स दिखना शुरू हो जाएँ, या फिर कुछ आपने अचानक से कुछ सुन लिया किसी के मुँह से, या कुछ भी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो आपके तक पहुँच जाती है। इनविजिबल सपोर्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और जिसको इनविजिबल सपोर्ट है डिवाइन की, वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर इनविजिबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, ठीक है? ये आपके कर्मों का ही है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत भी हुआ है ना, कुछ अनफेयर ही हुआ है, तो भी वो डिवाइन की इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि आपका मतलब जब तक आप में कोई एक भी कमी रहेगी, तब तक आप अपने ओहदे को डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? जो आपका रुतबा है वो, अगर उसमें कोई भी कमी रहेगी, अगर इन लोगों के असली चेहरे आपके सामने नहीं आते, तो आप खुशी-खुशी ना अपनी मेहनत का क्रेडिट भी इनको दे देते, अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट भी इनको दे देते। और ये लोग आप ही, जैसे पहले मैंने कहा था कि आप ही की सिचुएशन को ख़राब करके आप जब इनको अपनी प्रॉब्लम बताते होंगे, तो ये इसका बहुत मज़ाक उड़ाते रहे होंगे। तो ऐसे ही आप ही की मेहनत का फल खाकर ये लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, और गलत रोल भी प्ले करते रहते हैं, और आप उलझे रहते कि आखिर चीज़ें ख़राब कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सामने जो है वो ईश्वर की इच्छा से ही लाई गई है। अगर आपके जीवन में पास्ट में कुछ गलत हुआ है, किसी के चेहरे आपके सामने आए हैं, कोई झूठ आपके सामने आया है, आपकी कमियों का किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन की, ईश्वर की इच्छा से हुआ है, और आपको इस पर्सनैलिटी को गेन करने के लिए किया गया है, ठीक है? इस टाइम पे राइट नाउ आप एक फुल सपोर्ट में हैं। आपके आसपास, आपके सामने खड़े होने की, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको गलत बोलने की अब किसी में भी हिम्मत नहीं है। और यही रीज़न है इनके प्रॉब्लम्स का, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और अपने आप में अब इन्होंने, हो सकता है कि मतलब विज़िबली भी इनकी सिचुएशन थोड़ी खस्ता हो, लेकिन असल में ना अंदर से इन लोगों ने अपने आप को लूज़र जो है वो स्वीकार कर लिया है अभी। अपनी हालत देखकर और आपकी सिचुएशन देखकर, जिस कंडीशन में अभी आप हो, जिस तरह की लाइफ़ अभी आप जी रहे हो, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी छाती तान कर इतनी मतलब इतनी सुकून से आप जो लाइफ़ को आगे देख रहे हो, तो
मतलब ये लोग अपने आप को ना वहाँ पर कहीं न कहीं लूज़र समझते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं जब ये इतनी तकलीफ़ से निकल कर भी आपको एक मजबूत स्टैंड वो भी अकेले अपने दम पर लिए हुए देखते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए ये लोग देखते हैं। शर्म आती होगी इनको कि मतलब हमने इतना दिमाग पाया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों को रोकना चाहा था, वो नहीं कर पाए। ओके। तो यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट मेरे को कुछ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में नया खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? जो कि अभी तक आपने या तो एक्सपेक्ट किया था, या तो मेरे को ज़्यादातर जो एनर्जी फील हो रही है, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई मिरेकल, कोई पॉजिटिव मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है, या राइट नाउ भी आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको नहीं पता, मतलब आपने सोचा होगा कि 10 रुपये का गेन हो, लेकिन हो जाएगा हज़ारों रुपए का। इस तरीके की सिचुएशन जो है कुछ सरप्राइजिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द हो सकता है, या आने वाले समय में आपकी लाइफ में हो सकता है। आप इस रास्ते पर आगे इस समय बढ़ रहे हो, ठीक है? एक मिरेकल की तरफ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। हो सकता है कि आपने अपनी जो भी प्रेजेंट लाइफ है, अभी भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई हो, थोड़ा-सा सुकून का साँस आप ले रहे हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं यहीं तक अपने आप को समझ लिया था, लेकिन इससे भी आगे आपके जीवन में बहुत कुछ है जो कि अभी होना बाकी है। तो वो चीज़ें बहुत जल्द आपको मिलेंगी, ठीक है? ये आपकी एनर्जी है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है? फाइनली कुछ देख लेंगे जल्दी-जल्दी से कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन ईश्वर, बताइएगा जो भी लोग आज की ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको कौन-सी बातों को फॉलो करना चाहिए और कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि जो भी लोग आप ही की तरह या हमारी तरह जो भी लोग गलत लोगों के चंगुल में फंसकर अपनी लाइफ को इतना सफ़र करते हैं, उन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंचे और उनको भी थोड़ा जीवन में आगे कुछ अच्छा सोचने की प्रेरणा मिले और कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है दोस्तों? ओके। देखो, आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पे कि अभी जब चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं ना, तो इसी के आड़ में फिर से कुछ ऐसा हो सकता है, कोई तो है जो कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर जो है फिर से रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा आपके जीवन में। तो आपको उन चीज़ों के प्रति सचेत रहना है और आंख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है? आँख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और मतलब जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। इस बात को ना गांठ बांध लीजिएगा आज से कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। कई बार ना कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो वो मतलब कि हारने के डर से कि कहीं मैं हार ना जाऊं, इस हारने के डर से मैं आगे ही ना बढ़ूं, मतलब स्टार्टअप ही ना करूं, पैर ही आगे ना उठाऊं, कदम ही ना बढ़ाऊं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। फ़ायदा और नुकसान जो है वो दो पहलू हैं। तो हिम्मत रखिए और शुरुआत करने से मत डरिए, ये आपके लिए मैसेज है। और दूसरा ये है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और आपको सही समय पे सही गाइडेंस जो है डिवाइन की तरफ से दी जाएगी, इसलिए आपको इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो भी गाइडेंस आपको मिले उसको समझने की कोशिश कीजिए, इंटरलिंक कीजिए अपनी सिचुएशन के साथ में। आपको बहुत किस्म के लोग अभी जीवन में आगे देखने को मिलेंगे, जिनकी इंटेंशंस जो हैं कईयों की अच्छी, कईयों की बुरी, कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लिमिट में रहकर एक एक प्रोटेक्टिव दायरे में रहकर, जस्ट लाइक द वर्ल्ड के कार्ड को देखिए यहाँ पे, कि आपको राब्ता तो लोगों से या मतलब उनके साथ रिलेशन बनाओ, बात करो, जो भी है, लेकिन लिमिट में रहकर। उनको इतनी ज़्यादा असेस मत दो अपने जीवन में कि वो आकर आपका फ़ायदा उठाकर कभी भी नाक उठा के आ जाएं और कभी भी नाक उठा के चले जाएं। इस तरह की मतलब एक बाउंड्री बना के ज़रूर रखिएगा। और दूसरा ये कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके कंटिन्यू किया कीजिएगा। अगर आप कोई कवच का पाठ करते हैं या जो भी आप अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं वो करते रहिएगा, ठीक है? तो आपके आसपास अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मौका परस्त हैं, जो समय देखना चाहते हैं कि कब आपको
कब इनका बस चले तो ये डस लें, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपके आसपास बहुत हैं जिनकी अपनी अपनी गर्जिश हैं, अपनी अपनी इंटेंशंस हैं, अपनी अपनी सोच है और अपने अपने चांस का वेट कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। ईश्वर पर निर्भर रहिएगा, लेकिन और किसी पे निर्भर मत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ एलिमेंट्स यानी किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपको जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ या पॉजिटिव परिस्थितियाँ, जैसी भी स्थितियाँ आपकी आएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन की यात्रा में हमेशा दुख ही हो या फिर हमेशा सुख ही हो। तो दुख सुख जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको अपना स्टैंड बनाए रखना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारी लहरें हैं, वहाँ पर भी ये पर्सन जो है अपने रूल्स, अपने जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे खुद के वैल्यूज़ जो है उन पर स्टेबल है, उन चीज़ों को छोड़ता नहीं है। चीज़ों को देख कर कि ये इंसान अच्छा है तो चलो इसके लिए इतना सा चलता है, छोड़ दो, ऐसा मत कीजिएगा। अपनी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट कीजिएगा। उतार चढ़ाव जो है वो जीवन का हिस्सा है, वो चलता रहेगा और आपको थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं है। अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस को बरकरार रखना है। आपका जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जीवन में दी गई है, आई डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। जहाँ पर आपको प्रेम देने की ज़रूरत है वहाँ पे प्रेम दीजिए, जहाँ अपनापन देने की ज़रूरत है वहाँ अपनापन दीजिए, जहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पे स्टैंड लीजिए, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट पाने की ज़रूरत है वहाँ पर रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा किसी भी अरे गहरे के लिए। अपने परिवार के लिए आपको मजबूत स्टैंड लेकर रखना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है। बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दे रहे हैं और उन खुशियों की कद्र करना सीखिएगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे, मेरे को ऐसा एनर्जी आ रही है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि खुश होने से डरता है कि कहीं उनकी खुशियों को नज़र ना लग जाए, कहीं कोई मतलब फिर से वैसा ना हो जाए। तो आपको एंजॉय करना है, खुश रहना है। आप जो है जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें दोबारा आएँ। हाँ, आप अगर जो पहले गाइडेंस दी गई है उस पर अगर आप गौर करते हो तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, ठीक है। अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा और घर की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिएगा। कोई भी बिना बताए अगर आपके घर में कोई भी चीज़ लेकर आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब आपका घर ना सबके लिए ओपन है, मतलब जिसका मन करता है आ जाता है, जिसका मन करता है चला जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़रूरी नहीं कि कोई नेगेटिव इंटेंशंस के साथ ही आए, बट घर की एनर्जी जो है वो थोड़ी-सी डिसबैलेंस हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्यार बाँटिए, प्यार पाइए, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार की कदर कीजिए। ईश्वर ने आपकी जो डोर है, आपका जो जीवन यात्रा है, वो खुद उसके सारथी हैं। आपने अपना, हो सकता है कि सब कुछ जो है ईश्वर को समर्पित कर दिया है। हो सकता है कि आपने अपने जीवन का हर फैसला जो है ईश्वर के हाथों में या तो छोड़ दिया है या तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 7 के 2 कार्ड आए हैं, 7-7 का, ठीक है। तो इससे ये दिखता है कि आपको एंजल सपोर्ट तो है, लेकिन आपको थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न जो है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। भ्रम की स्थिति आपकी लाइफ में रह सकती है। तो इसी भ्रम के बीच आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और कोई गलती भी आपसे हो सकती है। इसीलिए आप जो है अपने जीवन का जो सारथी है वो खुद ना बनकर ईश्वर को अपनी डोर सौंप दीजिए, अगर आपने नहीं सौंपी है तो, ठीक है। तो या फिर किसी से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अगर कोई बड़ा काम अपने जीवन में आप करना चाहते हैं या फिर कोई भी काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से या फिर जो मतलब जो ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, जो डाउन टू अर्थ है, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे इंसान से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अपने दम पर अकेले कुछ फैसला जो है हो सके तो ना लीजिएगा। राइट नो आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। तो चीज़ें आपके जीवन में देखो, भ्रम की बात ही की है मैंने, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीक है। एंजल सपोर्ट्स आपको बहुत हैं राइट नाउ, आपका जो भी समय है, लेकिन ये परिवर्तन का समय है। तो परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और मजबूत स्टैंड लेकर लाइफ में आगे बढ़िए। यही आपके लिए आज की वीडियो में मैसेज ईश्वर की तरफ से दिया गया है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और जिन जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट की है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।